हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे विवान डी सेना की, जो कि आजकल अभी बिग बॉस में आपको बिग बॉस 18 में शो हो रहे हैं। तो ये थे अपनी मर्जी का मालिक, वो था दिलदार बंदा, बिंदास अंदाज, सबका लाडला। टेलीविज़न में अलग अलग किरदार निभाने के बाद विवान अब बिग बॉस में नज़र आ रहे हैं और धूम मचा रहे हैं। विवान का जन्म जो था वो 28 जून 1988 को उज्जैन में हुआ था। विवान के फादर जो थे वो क्रिश्चियन धर्म के थे और वो भी उसी धर्म को फॉलो करते थे। एंड विवान की जो मदर थी वो हिंदू थी, लेकिन विवान ने जो था ना बचपन से ही जो करा क्रिश्चियन धर्म ही को ही फॉलो किया था, हिंदू धर्म को नहीं किया था। तो कसम से सीरियल से विवान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी। फिर विवान ने जीवन की जो गंगा अग्नि परीक्षा में दिखाई दिए। फिर उनका जो था टर्निंग पॉइंट आया, एक रहा प्यार की एक कहानी जिसमें वो एक भेड़िया बने थे। ये हमने भी देखा था सीरियल, उस टाइम पे बहुत फेमस सीरियल था उस टाइम का। और वहाँ इनकी मुलाकात हुई थी वहाबिज से। ठीक है, तो वहाँ से इनकी मुलाकात होती है और दोनों ऑफ स्क्रीन इनका प्यार, इश्क और मोहब्बत शुरू हो जाता है। दोनों चैटिंग करते हैं और ये मिलते हैं पार्टीज वगैरह में और इनका प्यार वर्क शुरू हो जाता है। तो वहाबिब जो थी वो पारसी फैमिली से बिलोंग करती थी और वो एज में भी विवान से काफ़ी बड़ी थी। बट विवान ने डंके की चोट पे दोनों ने 2013 में शादी कर ली। 7 फेरे लिए। दोनों के एक परफेक्ट कपल थे, एक दूसरे पर प्यार लुटाने वाले। लेकिन वही है ना दोस्तों, वक्त बदलते देर नहीं लगती, कब वक्त बदल जाता है पता ही नहीं चलता। अचानक से डिवोर्स की खबरें आने लग गई कि 2017 में उनका डिवोर्स हो भी गया। मतलब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इनका डिवोर्स वगैरह जो है कि उसकी खबरें सही हैं, लेकिन वो डिवोर्स हो गया इनका 2017 में। उस वक्त विवान का जो करियर था वो एकदम पीक पर था, क्योंकि वो मधुबाला शो कर रहे थे। कलर्स का सबसे फेमस शो बन चुका था उस टाइम पे। मधुबाला उनका शो दृष्टि धामी के साथ कर रहे थे। उस शो में विवान का जो एक एक्टर की भूमिका निभा रहे थे, ये बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे वैसे, नो डाउट है इसमें। लड़कियां जो थी वो तो विवान की दीवानी थी। उस टाइम उनको देख के लगता था कि लाइफ, लड़कियां मतलब सोचती होंगी लाइफ हो तो ऐसी हो, पर किसी को क्या पता था कि वहाबीज के साथ उनकी क्या शादी में कितनी प्रॉब्लम चल रही हैं। वही बात है यार दोस्तों, कैमरे पे जो दिखाई देता है जरूरी नहीं वो उनकी रियल लाइफ में भी ऐसा ही हो। जब दोनों की डिवोर्स हुआ तो उनके फैंस को बहुत ही बड़ा झटका लगा। किसी को कोई खबर ही नहीं लगी कि दोनों ने अपने रास्ते जो हैं अलग अलग कर लिए। ज्यादातर देखा जाता है कि डिवोर्स होने के बाद जो होता है ना, कपल्स एक दूसरे को एलिगेशंस वगैरह लगाते, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, बहुत डिग्निटी बनाए रखी। विवान अपने करियर पे आगे बढ़ते गए और शक्ति कहानी अस्तित्व की रूबीना दिलेक के साथ काम किया। ये सीरियल भी बहुत इनका हो रहा। विवान की किस्मत बहुत फिर चमकी और इन्होंने शो सुपर डुपर हिट हुआ। ये विवान और रूबीना की परफॉर्मेंस की वाह वाह होने लगी दोस्तों। मतलब ये तो हम भी देखते थे उस टाइम में, वो जोड़ी नंबर 1 बन चुकी थी ये। विवान झलक दिखला जा और खतरों के खिलाड़ी में भी ये नजर आए थे, उसका भी हिस्सा रहे थे ये। बट डांस करने के लिए उनके बहुत बड़ा ये एक दिन उनको बहुत बड़ा टास्क हो गया, तो वो डांस करना आता ही नहीं था। बट इनको ऑफर आया था तो उन्होंने बताया था कि शो में सभी बहुत अच्छे अच्छे डांस कर रहे हैं सिवाय उनके। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये तो शुरुआत है करियर में। उन्होंने बहुत सीरियल्स में तो बहुत अच्छा काम किया, बट वो डांस नहीं कर पाते। करियर में धूम मचा रहे विवान के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो किसी को कोई खबर ही नहीं थी कि वहीं पे खबर आई कि 2022 में जो है विवान ने इजिप्ट जर्नलिस्ट थी नूरान से शादी कर ली है। ये तो मुझे भी शौक लगा था यार जब मैंने ये न्यूज़ देखी। तो नूरान इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाली है और विवान ने भी इस्लाम धर्म अपना लिया। ठीक है, और इस्लाम धर्म को ही वो फॉलो कर रहे हैं। बट ये बड़ा शॉकिंग था जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। लड़की ज्यादातर होते नहीं ऐसे कि इस्लाम धर्म को अपना ले और फॉलो भी कर रहे हैं। बट ठीक है भाई, जहाँ प्यार है वो चीज को कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी सीक्रेट शादी के बारे में खुलासा किया कि हाँ, क्योंकि जब लोगों को सब चीजें आने लग गई कि इन्होंने इजिप्ट जर्नलिस्ट से शादी कर ली है नूरान से, तो उन्होंने बताया कि हाँ उनकी 4 महीने की एक बेटी भी है। ठीक है, मैंने नूरान से इजिप्ट में शादी कर ली थी और इसका किसी से क्या कंसर्न है, अगर मैंने कर ली तो कर ली। तो पापा बनना किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि पापा बनना मेरे लिए किसी सपने से कम था। मेरी बेटी का जो नाम था उन्होंने लयान विवियान डी सेना रखा हुआ है। ठीक है, बट उन्होंने शादी के बाद जो उनकी जिंदगी के बारे में बताया है कि कुछ नहीं बदला है, सिर्फ क्रिश्चियन पैदा हुआ था पर अब मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ। तो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो आजकल। 2019 में उन्होंने इस्लाम फॉलो करना शुरू किया था। मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ता हूँ, ये उन्होंने बताया था एक इंटरव्यू में अपने। तो विवियान ने नूरान कभी भी सामने नहीं आए। उनकी जो बेटी थी उसकी पिक्स भी इन्होंने कभी मीडिया में शेयर नहीं किए हैं। विवियान ने कुछ टाइम
उड़ारिया में भी ना उन्होंने हरनाम का एक किरदार निभाया था, ठीक है। तो और वो भी इंडिया के सबसे बड़े शो बिग बॉस 18 का भी हिस्सा बने हुए हैं। यहाँ पे घर में भी विवान के नाम का डंका बज रखा है। गाइस बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, और घर वालों को भी विवान का कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। लोग उसने जो है ना सलाह मशवरे के लिए भी इसके पास आते हैं। कुछ तीखे वार भी हुए हैं, लेकिन जब झगड़ा वगड़ा मतलब ये होता है ना तो मजा ही कहाँ, बिना झगड़े के तो खैर मजा ही कहाँ आता है बिग बॉस देखने में। तो लोग उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला से भी काफी कंपेयर कर रहे हैं। तो ये बात विवियान की वाइफ नूरान को अच्छी नहीं लगी कि लोग उसको सिद्धार्थ के जो साथ है उसका कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मना करा है कि आप प्लीज हमको कंपेयर मत करो। वो एक जो इंसान जो है सिद्धार्थ शुक्ला वो अभी दुनिया में नहीं है, तो उस चीज से कंपेयर मत करो। जो वो एक नॉर्मल अपना गेम खेल रहे हैं तो उन्हें उस तरीके से ही प्ले करने दो। अभी रिसेंटली जब मैंने बिग बॉस देखा था तो उन्होंने किसी से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि नूरान जो है बहुत स्ट्रांग है। बट ठीक है, वो है उनका वो अपना पर्सनल मैटर है, बट उनको यहाँ पे इट मीन्स कि वहाबिब जो है वो स्ट्रांग नहीं थी, वो स्ट्रांग थी। तभी उसने सामने आकर के ना ही उन्होंने कुछ ऐसे कोई कमेंट्स किए, ना एलिगेशंस लगाए हैं, ठीक है। तो आप ठीक है, वो आप दोनों का पर्सनल वो है कि वो स्ट्रांग है, बहुत अच्छी रही है आपके लिए, आपको अच्छा लगता है, आपको सुकून मिलता है, आपको नमाज पढ़ के, जो भी है जैसा भी है। बट आप किसी के भी कैरेक्टर को यहाँ पे डिफाइन मत करो, क्योंकि वहां पे आपकी फर्स्ट वाइफ की भी बात हो जाती है। फिर इट मीन्स दोनों में आप काफी ज्यादा डिफरेंसेस बता रहे हैं बिग बॉस में, तो ये ना करें। तो गाइज